Dear students, friends of class 11th, welcome in SNS Maths class set lecture 2. फर्स्ट टॉपिक सेट्स का ये लेक्चर 2 है और आज हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन, सेट की डेफिनेशन पे गए थे हम लोग और साथ में हम सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हमने लर्न किया था और आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.1 आई थिंक है, यस 1.1 सॉल्व किया था और 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का भी सॉल्यूशन में लिया था। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, तो हम लोग क्या करते हैं कि आज सेकेंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेट्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ सेट्स। मतलब हमें सेट्स तो पता लग गया, अब इसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के कारण हम इनके कुछ नेम्स रखने वाले हैं। द फर्स्ट वन empty set, or even I can say it null set, empty set और null set। Okay, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। सी कुछ क्या करेंगे ना कि हम कुछ डेफिनेशन यहाँ पर लेंगे, कुछ टाइप्स लेंगे। यानी अब एक सेट तो एक कलेक्शन हो गया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारे पास है। अब उस वेल डिफाइंड कलेक्शन की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, कुछ उसके अपनी कुछ अलग विशेषताएं हो सकती हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम उनका क्या कहते हैं, नेम रख देते हैं। जैसे हम सबके अलग अलग नेम्स हैं ना, और हम सेट ही बनाते, तो हमने कहा ये क्लास 11 का सेट है, ये क्लास 12 सेट है, ये JNV सेट है, ये KB सेट है, या DPS DAV एंड सो ऑन। इस तरह के हम सेट जो बना रहे हैं। तो सिमिलरली जैसे डिफरेंट स्कूल्स के नेम्स है, एक DAV हो गया, DPS है, या JNV है, या KB है। सिमिलरली हमारे भी सेट्स के कुछ नाम होने वाले हैं, जिसमें हमने फर्स्ट स्टार्ट किया है empty set, null set, even in some of the work it is also written as void set। okay, so any set having no element, मैं डेफिनेशन को कंप्लीट यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, हम समझने की बात करेंगे। having no element, ऐसा कोई भी सेट, ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं हो। दैट मीन इफ ए सेट डजंट हैव एनी एलिमेंट, है ना, अगर किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो हम उसको एम्प्टी सेट बोलेंगे या नल सेट बोलेंगे। इन जनरली वी यूज ग्रीक लेटर फाई। ये ग्रीक लेटर फाई है, इससे हम इस नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और इवन हम क्या करते हैं, इस तरह से ब्रैकेट को लिख के ना उसको खाली छोड़ देंगे, तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि हम उसको नल सेट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकली अब अगर सोचा जाए कि हमने कहा कि ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, अब अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो डिफाइन कैसे हुआ? हमने क्या कहा था अभी कि कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। सो नाउ रिमेंबर व्हेन वी से ना कि वेल डिफाइंड, क्यों उस डेफिनेशन पे बहुत भरोसा नहीं होता है, क्योंकि जब हमने कहा वेल डिफाइंड होना चाहिए, अब हम कह रहे हैं उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब एलिमेंट नहीं है तो फिर रूल कैसे पता लगा, कैसे हमने उसको चेक किया? but still we have still it is logical to having empty set। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक सेट बनाता हूं, एक सेट हमने सेट A लिया है, x such that x is a natural number, x is a natural number less than 1, 1 से छोटा नेचुरल नंबर। वी ऑल नो दैट कि 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। नहीं, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। और हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, एक सेट कैसा बना रहे हैं कि उस सेट के अंदर एलिमेंट x है और x एक नेचुरल नंबर और साथ में 1 से छोटा है। इसका मतलब इस कलेक्शन के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्टी सेट और नल सेट, यानी उसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं। हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक और लिखता हूँ, x such that x square equal to -2 and x is a real number, x is a real number। we all know that, है ना, हम सबको पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर -2 नहीं होता है ना। हम क्या कह रहे हैं कि x है और x कैसा है कि x स्क्वायर -2 के इक्वल है और x एक रियल नंबर है। we all know कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। सो अगेन इट मीन यहां पर कोई एलिमेंट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे डेफिनेशंस लेने हैं सिंगलटन से। सी क्या करना है कि जब आप मेरे साथ सपोज प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम वीडियो से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपने एम्प्टी सेट लिखा,
जस्ट टेक ए पॉज, वीडियो को रोकिए और अपने आप ना 5 बिना बुक देखे हुए 5 डिफरेंट टाइप के नल सेट लिख लीजिए. ओके, एंड इफ यू आर एश्योर्ड कि आपको कंफर्म है कि ये नल सेट आपने सही लिखा है, देन यू मूव टुवर्ड्स द सिंगलटन सेट. ओके, अब ये सिंगलटन सेट नाम बता रहा है सिंगल, तो ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, हैविंग वन एलिमेंट. एनी सेट हैविंग वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन. किसी भी सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा उसको हम लोग सिंगलटन बोलते हैं. हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं सिंगलटन सेट. ऐसे ही है ना, ऐसे ही क्या करते हैं कि हम ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ पर एक ही एलिमेंट होगा. और पता है नंबर्स तो इतने अच्छे हैं कि नंबर्स में आसानी से ये मौका देते हैं कि इस तरह का सेट लिख दिए. जैसे हम लिखा x है और x 2 और 4 के बीच में है और साथ में x क्या है, x एक नेचुरल नंबर है. तो आपको पता है कि 2 और 4 के बीच में एक ही नेचुरल नंबर 3 है, यानी इस सेट में एक ही मेंबर है और जो क्या है वो सिर्फ 3 है. सो ये एक और सिंपल सी डेफिनेशन हो गई सिंगलटन सेट. नाउ हम यहाँ पर एक डेफिनेशन ले सकते हैं फाइनाइट सेट, है ना. फाइनाइट सेट. ओके, सो फाइनाइट सेट होंगे जिसमें अब अगर ऐसा करते हैं कि नेचुरल नंबर के सेट में कितने एलिमेंट्स हैं. लेट अस स्टार्ट काउंटिंग द सेट ऑफ. अगर इन अनदर लेट मी से कि इनफाइनाइट सेट, ये दोनों एक दूसरे जैसे हैं तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम उनको एक साथ डिस्कस कर रहे हैं दोनों टाइप को. वन इज फाइनाइट सेट एंड अनदर इज इनफाइनाइट सेट. सी अभी हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात की. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, उसमें कितने एलिमेंट, क्या हम गिन सकते हैं? नहीं. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, सिंपली इनफाइनाइट एलिमेंट्स आर देयर. सेट ऑफ रियल नंबर्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आर देयर. सेट ऑफ इंटीजर्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स. बट व्हाट अबाउट दिस x such that x is between 2 and 4, only one element, we can count it, hai na. So finite number of elements are there in this set. The another one, the set of students of class 11th of your school, है ना, आपका जो भी स्कूल है उस स्कूल के 11th क्लास के स्टूडेंट्स का सेट. तो उस केस में क्या होगा, अगेन 11th क्लास में हमें पता है कि हम जाके काउंट कर सकते हैं उसमें कितने बच्चे हैं. सो अगेन फाइनाइट. सो एनी सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी फाइनाइट सेट हमने किसको कहा है, जिस सेट के अंदर क्या होंगे, हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स. और ठीक इसके अगेंस्ट जो इनफाइनाइट सेट है ना, इनफाइनाइट सेट किसको कहा हमने, हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ओके, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स नंबर्स में हम लोग लिख सकते हैं. यहां पर मैं एक चीज और डिफाइन करना चाहेंगे हम लोग, कार्डिनल नंबर. ये अभी टाइप से रिलेटेड नहीं है, हमारे टाइप से रिलेटेड नहीं है, बट कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट. हाँ, है कार्डिनल नंबर मीन्स कोई भी सेट है, सपोज के अंदर 5 एलिमेंट्स है या n एलिमेंट्स है या 7 एलिमेंट्स है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी एक सेट के अंदर होता है ना, उसी को हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट बोलते हैं. और सपोज लेट ए बी ए सेट, देन एन ए, इट इज डिनोटेड बाय दिस एन ए. कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट इज डिनोटेड बाय एन ए. और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, उस सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो लिख देंगे. जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा, हमने ये एग्जाम्पल लिया कि 2 और 4 ना, n is a natural number, so here the number of element in set is 1, है ना. यानी सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट है. सो ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन ली हमने, है ना, हमने बहुत ही बेसिक डेफिनेशन ली. फर्स्ट एम्प्टी सेट, singleton set, finite set and infinite set, then equal set. Okay, next one is our equal sets. नेक्स्ट डेफिनेशन हमारा, तो हम इसको 5 कर दें क्या, ये अलग चीज होगी थोड़ी सी. लेट देयर आर 2 नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, है ना. लेट नॉन एम्प्टी मीनिंग एम्प्टी नहीं है ना, लेट ए एंड
PR non-empty sets. Now tell me one thing, यहाँ नॉन एम्प्टी का मतलब, अगर कोई भी सेट नॉन एम्प्टी है मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है. सी जब हम डिफाइन करने जाएंगे ना, वी ऑलवेज थिंक अबाउट नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि अब अगर टू सेट्स हैं और दोनों के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जब उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम क्या उसकी प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे, क्या उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे, क्या हम डेफिनेशन बनाएंगे. सो वेन एवर वी वॉन्ट टू डिस्कस सम प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन, सो उस समय क्या करना है, हमेशा हमेशा नॉन एम्प्टी सेट से स्टार्ट करना. तो ऐसे ही सपोज ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट है. अब ये इक्वल कब होंगे? ओके, मैं एक काम और करता हूँ कि एक डेफिनेशन और मैं यहाँ पर पहले ऐड कर लेता हूँ. इसको मुझे 5 और इसको 6 करना चाहिए था. दैट इज इक्विवेलेंट सेट, तब हम इक्वल पे ज़्यादा अच्छे से बोल पाएंगे. इक्विवेलेंट सेट. ओके, एंड टू सेट्स, two non-empty sets A and B are said to be equivalents if they have the same cardinal number. इक्विवेलेंट क्या हो गया? अगर कोई सेट ए और सेट बी है, सपोज वी हैव टू सेट्स, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, तो उसको इक्विवेलेंट कब कहा जाएगा? जब दोनों के कार्डिनल नंबर इक्वल हो जाएंगे. यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट 2. दोनों ही सेट में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए. नेक्स्ट हमारा अब नाउ इक्वल सेट पे आता है. तो इक्वल सेट के लिए नॉन एम्प्टी सेट वो इक्विवेलेंट तो होना ही चाहिए, है ना. सो वो जो सेट, हम जिस सेट की बात कर रहे हैं, नंबर 1, कि उनके कार्डिनल नंबर तो इक्वल होने ही चाहिए. अगर कोई सेट्स इक्वल बनाना है हमें, तो फर्स्ट उनके कार्डिनल नंबर इक्वल होने चाहिए. एंड सेकेंड वन इज उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, है ना. एलिमेंट्स आर सेम. दैट मीन not only they have the same number of elements, if they have the same number of elements we call it equivalent. लेकिन अगर उसके अंदर वो जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने के साथ साथ वो एलिमेंट भी सेम है, तब हम बोलेंगे कि टू सेट्स आर इक्वल. एंड हाउ टू प्रूव दैट कि टू सेट्स आर इक्वल, ये हम लोग अभी सबसेट की जब डेफिनेशन, एक फ्यू मोर डेफिनेशन हम लोग जब इस ले लेंगे, तब क्या करेंगे, तब हम उस पर आएंगे. सी हियर, जो बुक से प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर सिंपली एक्सरसाइज मिल जाएगी, है ना. लेकिन क्योंकि हम अभी पूरी थ्योरी पढ़ने के मूड में हैं, अगर आप एक्सरसाइज देखेंगे एज पर एज एक्सरसाइज 1.3 है ना, आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 1.3, तो उसके क्वेश्चंस किस तरह के हैं, मैं ज़रा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, तब हम अपनी बात पे आएंगे. और अगर जरूरत महसूस होगा देन वी सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन. जैसे क्वेश्चन 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट्स, सम ऑफ द सेट्स आर रिटन, और बताना है कि इसमें से कौन से एम्प्टी सेट हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट बताने हैं. नंबर 3 में विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, हमें बताना है कि जो सेट इक्वल है या नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4, are the following sets are equal. Question number 5, from the set given below pair the equivalent set. Question number 6, are the following pairs of sets equal, give reason. Question number 7, form the sets from the sets given below, select equal sets and equivalent set. And question number 8, which of the following are equal. And question number 9, so that the set of letters to spell cataract are the set of letters need to be spelled tract are equal. ओके, सो जस्ट फॉर इक्वल सेट को समझने के लिए मुझे क्वेश्चन नंबर 8 अप्रोप्रिएट लगा है. सो लेट मी टेक दिस क्वेश्चन नंबर 8. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8 में सेट ए मेंशन है, क्योंकि मैं क्वेश्चन बुक से देख के लिख रहा हूँ तो मुझे बार बार बुक की तरफ देखना पड़ रहा है. एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 3. ये हमारा सेट ए है. ओके, नाउ से सेट बी. अब सेट बी जो हमारा है उसमें है टू एलिमेंट्स 1 2. नाउ लेट अस कम टू सेट सी. सेट सी में है अगेन टू एलिमेंट्स 3 और 1. नाउ लेट अस कम टू सेट डी. नाउ इन सेट डी इट इज written like this, x such that x belongs to n, that means x is a natural number, है ना. एंड x is odd, x odd भी है, और साथ में x लेस देन 5 भी है ना. x ऑड भी है और 5 से लेस भी है. सी अनदर सेट ई. सेट ई इज 1 2 1 1 एंड सेट f is 1 1 3.
ओके, ये सेट्स हैं कुछ. Just to understand कि what we mean by equal set or equivalent set, we have taken one question from your book, R.D. Sharma book, कि exercise 1.3 का ये question number 8 है. See, already I have discussed exercise 1.1 in my first lecture. 1.2 में ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक क्वेश्चन नंबर 7 वन इज गुड क्वेश्चन, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. And we move towards the question another exercise. So again we are not going to solve here exercise. हम अभी exercise solve नहीं कर रहे हैं. हम जरूरत पड़ेगी तो हम अलग वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर हमने जो टाइप्स ऑफ सेट्स स्टडी किया है, उसी में से हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है. क्या करते हैं ना कि बिफोर वी से एनीथिंग, लेट अस कन्वर्ट ऑल दी सेट इनटू टेबुलर फॉर्म. अब यहाँ x नेचुरल नंबर और साथ में 3 से छोटा है, तो उसके एलिमेंट क्या होंगे, 1 और 2. 3 से छोटा नेचुरल नंबर. सेट b ये ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये ठीक है. सेट c ये भी टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है. ना हियर इज कह रहा है x नेचुरल नंबर है, ऑड है और 5 से छोटा है. तो 5 से छोटे ऑड नंबर क्या होंगे, 1 और 3. 5 इज नॉट इंक्लूडेड हियर, यहां ध्यान देना है कि 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं है. नेक्स्ट सी 1 2 1 1, तो 1 को 2 बार लिखा हुआ है. हम लोग जानते हैं कि सेट्स के एलिमेंट डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, सो नो नीड टू राइट 1 3 टाइम ना. 1 को 3 टाइम लिखने की जरूरत नहीं है. सी यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं पुट किया है, तो कोई कहेगा कि 11 है ये तो. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज अगेन क्या है कि सेट में रिपीटेशन के साथ लिखा गया है. अगर हम ध्यान दें तो हमारे सेट में 1 को फिर रिपीट किया गया है. नाउ सी एवरी सेट हैविंग एलिमेंट 2, how many elements are there in these sets A B C D E F. So every set having only 2 elements, so they all are equivalent. ये सब के सब इक्विवेलेंट सेट है ना. ऑल द सेट्स आर सिंपली इक्विवेलेंट. व्हाई दे आर इक्विवेलेंट, बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. बट व्हाट वी ऑब्जर्व इन सेट ए एंड बी, they have the same element also. नहीं, then what about C and D, they again have the same element. 3 1 1 3 एक ही बात है. Now 1 2 ये तो A के साथ मैच कर रहा है, और 1 3 ये इसके साथ मैच कर रहा है. So it means A B E सेट इक्वल है और C D F इक्वल है. ओके, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 लिया था हमने. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है. From the set given below, select equal set and equivalent set. Again in question number 7 few different sets are given. अलग अलग कुछ सेट्स दिए हुए हैं, और जहां पर इक्वल और इक्विवेलेंट सेट को फाइंड आउट करने की बात कर रहा है ना. वहां पर जैसे एक क्वेश्चन अगर आपको, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस कर ही रहे हैं, सो एक क्वेश्चन मैं और 4 लेता हूं. सी अगेन हाउ दिस सेट ए इज रिटन. इट इज रिटन लाइक दैट x is a letter of the word reap, R-E-A-P, this R-E-A-P, reap. Okay, then set B is written as x such that x is, थोड़ी सी क्या करना है कि हैंडराइटिंग से कंप्रोमाइज करना है ना, क्योंकि एक्चुअली ना हम लोगों को ब्लैक बोर्ड पे ना, वी आर मोर हैबिचुअल ऑन राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड, एंड हियर आई एम राइटिंग ऑन पेन टैबलेट एक्चुअली, है ना. तो क्या कर रहे हैं कि इसलिए थोड़ा सा जो हैंडराइटिंग है वो वैसा नहीं हो पा रहा है कि जैसा ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए, है ना. और कई बार मैथ्स के क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करने के लिए, ताकि एक ही वीडियो के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को क्या करें, इंक्लूड करें. ये लिखा हुआ x is a letter in the, where is the question, हम क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहे थे, मिस कर गया मैं. in the word rope, ROP. सो क्या करेंगे, अगेन हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे. सेट ए क्या हो गया, उसमें रीप ना, तो क्यों ना ऑर्डर में लिख दूं. उसमें ए है, उसमें ई है, उसमें पी है, उसमें आर. सेट बी में क्या है, पेपर. ओके, उसमें P है, उसमें A है, PAP, E है और R है ना. नाउ व्हाट अबाउट द C, C लिखें, R है, O है, P है और E है.
So see, all these four sets having the same number of elements. उन्हें number of element तो सब में same है. So इसका मतलब ये सब के सब कैसे हो गए? ये सब के सब equivalent set है. लेकिन A और B क्या है? Here what we observe that कि A and B having the same elements. A और B में same elements है. इसका मतलब A और B हमारा क्या हो गया? Equal set हो गया. So here friends we discuss about some different types of sets को हमने डिस्कस किया है. साथ में हमने कोशिश की है कि आपकी जो आरिशमा बुक की एक्सरसाइज 1.3 है उसको भी डिस्कस कर दें. So इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं. जो भी क्वेश्चंस हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी अलग वीडियो जरूर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में वो सिर्फ एम्प्टी सेट चेक करने के लिए कह रहा है. सो अगर एम्प्टी सेट कोई आपसे पूछेगा या फाइनाइट सेट पूछेगा तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या है कि जो गिवन सेट होगा वो सेट बिल्डर फॉर्म में होगा. तो क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म को पहले उसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है ताकि हमें एग्जैक्टली पता लग जाए कि व्हाट एलिमेंट्स आर देयर उसमें एग्जैक्टली. अब इनफाइनाइट सेट में तो हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर वो फाइनाइट सेट है तो कोशिश करेंगे कि उसको टेबुलर फॉर्म में लिख दें एंड देन यू चेक इट. सो क्योंकि एक्सरसाइज 1.3 के ठीक पहले हम लोग कार्डिनल नंबर, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट और हमने एम्प्टी सेट और नल सेट, एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट पढ़ा है, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे. सो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. कीप वाचिंग. हम नेक्स्ट वीडियो में सेट्स का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे जहां पर हम सेट्स के ऑपरेशन, सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट और सबसेट्स की बात करेंगे. सो हम एक और एक्सरसाइज को रिव्यू करेंगे और अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो.